तौबा तौबा के माने ये नहीं है कि हम जैसे कि बच्चों से करवाया जाता है इस तरह तौबा तौबा कर लेते हैं, तौबा हो गई, इसका नाम तौबा नहीं है। तौबा किसे कहते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, सवाल किया गया, ये कुरान में आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह के यहाँ ऐसी तौबा करो, यानी तौबतुन नसूहा करो। तौबतुन नसूहा किसे कहते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तौबा कहते हैं तौबा 6 चीजों का नाम है। 6 शराइत जिसके अंदर पाए जाएंगे, 6 शराइत का जो लिहाज रखकर तौबा करेगा गोया कि उसने हकीकी मानों में तौबा कर रहा है। आज हम तौबा करते हैं लेकिन तौबा के मकसद को, तौबा के माने को हमने नहीं समझा। समझे तौबा किसे कहते हैं? हजरत अली से पूछा गया तो फरमाया कि 6 चीजों का नाम तौबा है। सबसे पहली चीज तौबा कि जो हम तौबा कर रहे हैं वो तौबा खालिस अल्लाह के लिए हो, मखलूक को दिखाने के लिए ना हो, किसी और मकसद के लिए हमारी तौबा ना हो। हमारी तौबा अल्लाह को राजी करना, हमारी तौबा अल्लाह के लिए हो, लिल्लाहियत हो, जिस अल्लाह के लिए हो अल्लाह के लिए तौबा करें, किसी मखलूक के लिए नहीं। मैं तौबा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चोरी से तौबा इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं चोरी करूंगा तो कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। अब नीयत अल्लाह के लिए नहीं हुई, अब नीयत क्या हुई तौबा की कि पुलिस के मार से बच जाए। मैं शराब से तौबा इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोग मुझे शराबी ना कहें। मैं जिना से तौबा इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोग मुझे ज़ानी ना कहें, मेरी बदनामी ना हो जाए, मेरा बुरा नाम ना हो जाए, मेरा खानदान बदनाम ना हो जाए। इसलिए मैंने शराब को छोड़ा, इसलिए मैंने चोरी को छोड़ा, इसलिए मैंने गलत चीज़ों को देखने को छोड़ा। अगर इस नीयत के साथ अगर कोई बंदा तौबा किया तो हकीकी मानों में तौबा नहीं कहलाएगी। क्यों? तौबा करें तो हमारी तौबा के अंदर मकसद हमारी नीयत लिल्लाहियत, अल्लाह के लिए तौबा करें कि मैं इसलिए तौबा कर रहा हूँ कि अगर मैं ये गुनाह करूंगा तो मेरा अल्लाह नाराज होता है, मैं अल्लाह को नाराज ना करूं इसलिए मैं चोरी छोड़ रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए इसलिए मैं जिना छोड़ रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए इसलिए मैं नमाजों की पाबंदी कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए इसलिए मैं रातों में अल्लाह के सामने झुक रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए इसलिए मैं झूठ बोलने से बच रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए इसलिए मैं गीबत करने से बच रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए इसलिए मैं चुगलखोरी से बच रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए इसलिए मैं गुनाहों से बच रहा हूँ। ये तौबा की शर्त है, अल्लाह के लिए तौबा करें। और दूसरी जो शर्त तौबा की बयान की गई किताबों में कि जिस गुनाह से हम तौबा कर रहे हैं उस पर हमें शर्मिंदा हो, नदामत हो, अफसोस हो कि मैंने क्या किया, मैं कैसी आदत में मुलविस था, मैं कैसे काम में मुनहमिक था, मैं कैसे काम में लगा हुआ था, मैं ऐसे काम में था जो काम अल्लाह को पसंद नहीं था, जो काम मेरे रसूल को, मेरे नबी को पसंद नहीं था, मैं वो काम करता था। अफसोस हो, तौबा करने वाले को अफसोस हो, नदामत हो। हदीस में आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अत-तौबतु अन-नदामा, तौबा कहते हैं नदामत को, अफसोस करने को। यहाँ तक उलमा ने किताबों में लिखा है एक बंदा वो है, एक अल्लाह की बंदी वो है जो अल्लाह के सामने आकर हाथ नहीं उठाई, अल्लाह के सामने सजदा नहीं की, लेकिन दिल में गुनाह का अफसोस है, वो झूठ बोलने का अफसोस है, गीबत करने का अफसोस है, हसद करने का अफसोस है, गुनाह का अफसोस दिल में हो रहा है। तो हदीस की रोशनी में उलमा फरमाते हैं इस अफसोस की बुनियाद पर अल्लाह उसके उस गुनाह को माफ करेगा। गोया कि ये भी एक तरह का तौबा है, नदामत, शर्मिंदगी हो हमें हमारे गुनाह पर, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। आज हम गुनाह करते हैं उस पर हमें अफसोस नहीं होता, आज हम गुनाह करते हैं उस पर हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, बल्कि इससे आगे बढ़कर कहूँ तो आज हम गुनाह करके अल्लाह माफ करे हम फख्र से कहते हैं, फख्र करते हैं गुनाह पर, मैंने उसे धोखा दे दिया, मैंने उसे चूना लगा दिया, मैं 2 महीने में उससे बात नहीं करता हूँ, मैं फुला हूँ, मैं उससे क्यों मिलूं। ये गुनाह है और गुनाह पर फख्र कर रहे हैं। तो अल्लाह माफ करे। उलमा ने किताबों में लिखा है अगर कोई बंदा गुनाह करके गुनाह पर अकड़े, गुनाह पर मुसिर रहे, मौत के वक्त ऐसे बंदे बंदी को कलिमा नसीब नहीं होता, अल्लाह बगैर कलिमे के उसे दुनिया से उठा लेते हैं। तौबा करें, नदामत हो, अफसोस हो। तो पहली शर्त तौबा की, अल्लाह के लिए तौबा।
दूसरी शर्त तौबा की, क्या जो गुनाह हम छोड़ने की नीयत किए हैं, जिस गुनाह को छोड़ना चाहते हैं उस पर हमें शर्मिंदगी हो। आज तक मैं झूठ बोलता था, अल्लाह मैं कैसे गुनाह करता था, मुझे अफसोस हो। अल्लाह झूठ बोलना गुनाह है कबीरा, गीबत करना गुनाह, माँ बाप को नाराज करना गुनाह, नमाज छोड़ना गुनाह, लेकिन मैं ये गुनाह करता था। मुझे हमें अफसोस होना चाहिए, शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। दूसरी चीज और तीसरी चीज, गुनाह क्या, जिस गुनाह से हम तौबा कर रहे हैं उस गुनाह को देखना चाहिए। एक ऐसा गुनाह है, किसी का हक मारने का तो कोई गुनाह नहीं है। मिसाल के तौर पर एक वो बंदा है जिसने अपनी बहन का हक मार लिया, अपने बच्चों का हक मार लिया, अपने वालिदैन का हक मार लिया, और इसी तरह भाई बहनों का, दोस्तों का हक मार लिया। अब वो अल्लाह के सामने आकर कह रहा है, अल्लाह मैंने मेरे बच्चों का हक मारा है, मेरे वालिदैन का हक मारा है, मेरे दोस्तों का हक मारा है, मेरे गुनाह को माफ कर, मेरे इस गुनाह को माफ कर। उलमा कहते हैं उसकी तौबा कबूल होगी। क्यों? शर्त है, तूने हक मारा है तो तौबा के लिए शर्त है कि पहले उसका हक वापस कर। हक वापस करके फिर अल्लाह से कहे कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर, तौबा कबूल की जाएगी। हक मार कर, हक दबा कर फिर अल्लाह के बारगाह में तौबा करें, तौबा नहीं होगी, कबूल नहीं होगी। पहले हक वालों का हक अदा करना पड़ेगा। अगर किसी की जमीन हमने हड़प ली है, पहले जमीन वापस करना पड़ेगा, फिर बाद में अल्लाह के यहाँ तौबा करना पड़ेगा। अगर किसी की कोई चीज हमने ली है, पहले वो चीज वापस करना पड़ेगा, फिर अल्लाह के यहाँ तौबा करना पड़ेगा। अगर किसी की रकम हमने ले रखी है, वापस नहीं दे रहे हैं, तो पहले पैसे वापस करना पड़ेगा, फिर अल्लाह से तौबा करना पड़ेगा, फिर अल्लाह तौबा को कबूल करेगा। हक भी दो तरह के हक होते हैं, एक हक अल्लाह का, एक हक बंदों का। अल्लाह का हक क्या है? मेरी उम्र 25 साल है, मेरी उम्र 30 साल है, किसी की उम्र 40 साल है, 8 साल से नमाज नहीं पढ़ रहा है, 40 साल से कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ा है, अब उसके जिम्मे कज़ा नमाजें हैं। अब वो आया शबे कदर में, ताक़रात में, बयान सुन लिया और अल्लाह से कह रहा है, अल्लाह 15 साल से नमाज नहीं पढ़ा हूँ, आइंदा से नमाज पढ़ूंगा, मेरे पिछले नमाजों को माफ़ फरमा। उलमा कहते हैं नमाज माफ़ नहीं होगी, तेरी तौबा कबूल होगी, शर्त है कि नमाजों की क़ज़ा कर। अल्लाह 2 साल से रोजा नहीं रखा हूँ, आइंदा रोजा रखूंगा, मेरी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह कहेगा बंदे पहले पिछले रमजान के रोजों की क़ज़ा कर, कफ़ारा अदा कर, जो भी उसका मसला है उसे पूरा कर, फिर मेरे आगे आकर हाथ उठा, फिर मैं तेरी तौबा कबूल करूंगा। अलगर्ज़ अज़ीज़ान गिरामी, तौबा की शराइत में से एक शर्त यह है कि हक वालों का हक अदा करके तौबा करें। और बंदों के हुकूक में एक हक ये है कि उलमा ने किताब में लिखा है, मैंने फला इंसान की गीबत की, उसके बारे में बुरा भला कहा, गीबत किया, चुगलखोरी की, अब मैं आकर अल्लाह से कह रहा हूँ, अल्लाह मैंने आरिफ भाई की गीबत की है, अल्लाह मैं अनीस भाई की गीबत किया हूँ, अल्लाह मैं महबूब भाई की गीबत किया हूँ, मेरे इस गीबत करने को माफ फरमा। उलमा कहते हैं तौबा कबूल नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा? पहले जाना पड़ेगा आरिफ भाई के पास, पहले जाना पड़ेगा अनीस भाई के पास, पहले जाना पड़ेगा महबूब भाई के पास, कि जाकर क्या कहेंगे? देखो हमारी शरीयत कितनी प्यारी शरीयत है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।